सैफरी सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी हाई वोल्टेज टाकरे में कौमी टीम की पहली बैटिंग। फखर जमान 10, सऊद शकील 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम और रिजवान क्रीज पर मौजूद। अहम मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद हसनैन की जगह फहीम अशरफ शामिल। न्यूजीलैंड की टीम में 2 तब्दीलियां। उम्मीद करता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाल आसान नहीं करेंगे और जो उनमें जिक्र किया गया उन इकदाम पे ज़रूर वो गौर करेंगे। मुझे जो उम्मीद है, बयान जैसा भी है खत नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो इनके इकदाम का है मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो इकदाम होंगे जिससे मुल्क के जो मसाइल है ये कम हों। बानी पीटीआई ने अपने खत में अवाम के मसाइल का जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ आर्मी चीफ बॉल पास नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो इकदाम होने चाहिए जिससे मुल्क में बेहतरी आए। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर भी मामले में कूद पड़े। मजीद कहा कोई खत पढ़े या ना पढ़े हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम में हमारी मकबूलियत हर रोज बढ़ती जा रही है। पीटीआई के अगले लाहे अमल का ऐलान बानी करेंगे। आर्मी चीफ ने खत नहीं पढ़ा तो वजीर आजम भी बानी पीटीआई का खत नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बानी पीटीआई के खत को तरले मिनते करार दे दिया। पूछा मुआशी आशारियों में बेहतरी के बावजूद उमर अयूब IMF को खत क्यों लिख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलिक बोले, आर्मी चीफ का वाज़े जवाब आपका है, अब ये खत व किताबत बंद होनी चाहिए। खत लिख लिख कर उनके कलम की स्याही खत्म हो जाएगी। आखिर में कुछ भी नहीं होगा, ना कहने के लिए या लिखने के लिए। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अशरजई ने हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ को भी हुकूमती कमेटियां छोड़ने की तजवीज़ दे दी। कहा पार्लियामेंट जाली है, हमें पार्लियामेंट के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहिए। IMF अदालतों तक पहुंच गई है। दूसरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा का कहना है, हमने मसाइल पर बात करने के लिए भरपूर तैयारी की थी मगर पार्लियामेंट में मौका ही नहीं दिया गया। आपको टकराने का शौक है तो फिर हम भी टकराने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर ये भी कह देना मुझे कि सिर्फ अफजल मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैंने पहले कहा था परछाई नजर नहीं आएगी। वो कहेगा पाकिस्तान छोड़ दो, खुदा की कसम अपने बच्चों की कसम पाकिस्तान छोड़ दूंगा। इन लोगों को गलतफहमी है। हिसाब किताब की बात है ना करे कोई। हिसाब किताब पे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खान को हर एक बात झूठ और गलत बताई जाती। ये सवाबी के जलसे में लोगों को मैं लाया था, पीटीआई ने बुलाया था। मैं तो खुद एक मेहमान अदाकार के तौर पे गया। मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत ने भी नारा लगा दिया। पार्टी छोड़ने से इनकार। कहा 11 पार्लियामेंटेरियंस ने अपना जमीर बेचा, उनको तो नहीं निकाला गया। सोशल मीडिया पर बानी को गालियां देने वाले भी पार्टी का हिस्सा हैं। मेरी बात और मौक़िफ़ किसी ने सुना ही नहीं। बानी के बाहर आने तक कोई मुझे पार्टी से नहीं निकाल सकता। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। शेर अफजल मरवत के हक में नारे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग उनको मरवा न देना। हनीफ अब्बासी बोले, हम शेर अफजल मरवत के साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear faith and allegiance to Pakistan, to the best of my ability to the best of my ability and faithfully. Allah Almighty May Allah Almighty help and guide me. help and guide me. Ameen. आला अदलिया में जजेस की तैनातियों और तकर्रियों का एक और मरहला मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद शामिल, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी हल्फ उठाया। सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस जुनेद गफ्फार, जबकि पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया।
सुप्रीम कोर्ट में हल्फ उठाने वाले नए जजेस ने काम भी शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 10 केसेस की समाअत की। बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद शामिल, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस हाशिम काकड़ और कायम मकाम जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब भी मौजूद थे। जब रेफरेंस आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो डर कैसा। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। क्या कोई इरादा है जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का? हुकूमत इस तरह का कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं। बुनियादी बात यह है कि जजेस का जो कैरेक्टर सामने आया है, कंडक्ट सामने आया है, वो जजेस के जो शायान शान जैसे कहते हैं ना, वो नहीं है। जज वॉकआउट नहीं करते, कभी नहीं करते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम के अंदर बैठे हुए हैं वो। मेरा ख्याल नहीं कि ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इसकी इजाजत देता है। हुकूमत का जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस बनाने का इरादा नहीं। जब रेफरेंसेस बनते हैं तो वो कोई खुफिया चीज नहीं होती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नुमाइंदा 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वॉकआउट बाइकआउट करना सियासतदानों का काम है। जजेस कभी आईनी फोरम का बाइकआउट नहीं करते। जजेस का कॉन्डक्ट उनके शाया निशान नहीं। जजेस के तबादलों का 26वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। आईनी सदर मुमलिकत को किसी भी हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट ले जाने की इजाजत देता है। सीनियोरिटी में जस्टिस मोहसिन कयानी जस्टिस डोगर से जूनियर हैं। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार से कुछ देर में मुलाकात करेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की तस्दीक। कहा, IMF वफ्द ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। IMF वफ्द आज तमाम वफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए सरगर्म। 20 से ज्यादा सरकारी IPP से मुआहदों पर नजरसानी के लिए बातचीत जल्द फाइनल होने का इम्कान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 30 पैसे फी यूनिट कमी मुतवक्के। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुआहदों पर नजरसानी से 35 अरब रुपए की बचत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। 16 फरवरी से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 11 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। लाइट डीजल 5 रुपए 60 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। पेट्रोल 2.5 रुपए जबकि मिट्टी का तेल 3 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान।